नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ्स बाई केडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है और हम पढ़ रहे हैं नंबर्स एंड डिजिट्स। जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया है दोस्तों, नंबर्स और डिजिट्स से किस तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल था आपके संख्याओं का कॉम्बिनेशन, कितनी संख्याएं संभव हैं यदि आपको अंकों की संख्याएं दे रखी हैं। दूसरा हमने टाइप पढ़ा था, यदि आपको 1 से 300 तक संख्याएं लिखनी है तो कुल कितने अंक आएंगे, कुल कितने अंक लिखे जाएंगे। ये दो तरह के सवाल हम दोस्तों पिछली क्लास में कर चुके हैं। उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्लास में। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप बनता है दोस्तों, वो कुछ इस तरह से है। पहले सवाल पढ़िए, आपको क्या दे रखा है। इस तरह से आपको क्या है, कोई सीरीज दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इस तरह से केवल क्या है, 528 अंक लिखे गए हैं। तो आपसे पूछा गया है सेकंड लास्ट डिजिट्स क्या होगा। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसी का इसमें यूज होगा, तो हम क्या है थोड़ा सा उसको समराइज करते हैं जो हमने कल पढ़ा था। मैंने दोस्तों आपको बताया, यदि आपकी 2 अंक की संख्या दे रखी है, आपको 2 अंक की संख्या दे रखी है और कुल अंक कितने हैं निकालने हैं, आपको कुल अंक कितने होंगे वो निकालना है। तो मैंने आपको सीधा सीधा बताया था, संख्या में 2 का गुणा करो और माइनस करो दोस्तों 9। ठीक है दोस्तों, यही बताया था। अगर आपकी 3 अंक की संख्या है तो मैंने क्या बोला था, संख्या में 3 का गुणा करना है भाइयों, और घटाना कितना है, कितना घटाना है दोस्तों, 108। 4 अंक की संख्या है तो संख्या में 4 का गुणा करना है। ये मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं, घटाना कितना है, 1107। 5 अंक की संख्या है तो संख्या में 5 का गुणा करना है और घटाना है दोस्तों 106। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये दोस्तों बेहद जरूरी है। अब मैंने आपको इसको ब्रेक करना ही बताया था। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 12 × 9। यदि आपको 3 अंक की संख्या दे रखी है तो इसका अंतिम डेट्स क्या होगा, 1 से 2 तक जाना है। ये कितना है दोस्तों, 1 2 3 × 9। ये कितना है, 1 2 3 4 × 9। इसी तरह से अगर 5 अंक की संख्या होती तो दोस्तों मैं क्या घटाता, 1 2 3 4 × 9 घटाता। बात समझ में आ रही है दोस्तों। ये आपको घटाना है। सपोज करो मैंने आपसे बोला भाई आपकी 2 अंक की संख्या है, 1 से लेके 80 तक है। इसका देखो, 1 से लेके 80 तक है, यानी आप क्या करोगे, 80 × 2 -9। ये कितना है दोस्तों, 160 में से आप 9 घटाएंगे, 151। ये क्या है, कुल अंक होंगे। कोई भी 3 अंक की संख्या है, मैंने माना 200 तक आपको लिखना है, 200 × 3 -108 कितना है दोस्तों, 600 में से आप क्या है 108 घटाएंगे। ये कितना बचा दोस्तों, 492। इस तरह से आपको क्या है, कुल अंकों की संख्या आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था, ट्रिक भी बताई थी। अब दोस्तों क्या है, क्वेश्चन क्या है, इस बार आपको कुल अंकों की संख्याएं दे रखी होंगी। आपको बोला होगा कुल 492 अंक आपसे क्या है लिखे गए, तो अंतिम संख्या क्या थी। आपको क्या है, पहले आप क्या है दोस्तों, संख्या से अंक पे जा रहे थे। अभी आपका सवाल क्या है, इसका जस्ट रिवर्स है। अंकों से आपको क्या है, संख्या पहचाननी है। अंतिम संख्या क्या होगी, उस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, दूसरा अंक क्या होगा, इस तरह से। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज और बताई थी। आपको क्या है, इस विधि को अपनाने से पहले आपको क्या है, जो माइलस्टोन है वो पहचानने हैं। माइलस्टोन जैसे दोस्तों मैंने बताया, आपकी 99 तक कितनी संख्याएं होंगी, 99 तक संख्या में कितने अंक होंगे। मैंने आपको बताया था 2 अंकों की संख्या है, 21 लिखो गुणा 9 यानी 189। 1 से 99 तक, 999 तक दोस्तों मैंने कैसे बताया था, कितने अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है, 321 गुणा 9 लिखेंगे, ये आएगा दोस्तों 2889। 4 अंकों तक दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, 4 से लेके 1 तक जाना है, गुणा 9 करना है, ये कितना आया 3889। अब ये जो पॉइंट है 189, 2889, 3889 दोस्तों, ये आपको पता होने चाहिए। इन्हीं से दोस्तों हम पहचान पाएंगे हमारी संख्या अगर इससे बड़ी है, कोई हमारे अंकों की संख्या इससे बड़ी है, तो आप कह सकते हैं कि आपका अंक क्या है दोस्तों, 4 अंक की संख्या होगी वो। अगर आपके कुल अंकों की संख्या इतने से अधिक है तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि वो संख्या क्या है दोस्तों, 4 अंकों की है। यदि हमने कुल 189 से अधिक अंक लिखे हैं
तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी संख्या है वो दोस्तों क्या है, 3 अंकीय संख्या है। और यहाँ पे जो हम घटा रहे हैं, ये जो अमाउंट घटा रहे हैं, यही दोस्तों क्या है, हमें वहां पे जाके जोड़ना पड़ेगा। इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस करना है आपको, और कुछ नहीं करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस तरह से कुल 528 अंक लिखे जाते हो तो दूसरा अंतिम अंक क्या होगा। देखो दोस्तों, पहले तो आप मुझे बताओ, आपने जैसे ही 528 देखा, क्या आप यहां से बता सकते हैं ये संख्या कितने अंकों की होगी, जो इसकी अंतिम संख्या होगी। मैंने बताया दोस्तों, यदि 99 यानी 2 अंकों तक संख्या होती तो इसके अंक कितने होते, 189 होते। यही होते 21 × 9। अगर ये 1 से 99 तक कहीं भी संख्या होती तो 2 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, 99 है। तो 189 से ये अंक ज्यादा हैं और 2889 से दोस्तों कम है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये संख्या आपकी कितने अंक की होगी भाई, 2 अंक की संख्या होगी। बिल्कुल, ये बात क्लियर है। अब मुझे ये बताओ, जब भी आपको क्या है 2 अंक की संख्या दे रखी है, सॉरी ये क्या है 3 अंक की संख्या होगी, 2 से अधिक है और ये 3 की अधिक लिमिट है, 3 अंक की संख्या होगी। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था 3 अंक की संख्या में हम क्या करते थे, आपको क्या करना था, गुणा 3 माइनस कितना करते थे आप, 108। अब यहाँ पे क्या है, जस्ट उसका उल्टा करना है। जैसे ही आपने 528 देखा, पहले प्लस 108 कीजिए और फिर भाग दीजिए कितने का दोस्तों, 3 का। कितना आया, 36, 636। इसमें भाग दिया दोस्तों आपने 3 का, कितना आया, 212। आपने जो इस तरह से संख्या लिखी है तो आपका अंतिम अंक ये होंगे कुछ इस तरह से, 212। अब आपसे पूछा क्या है दोस्तों, दूसरा अंतिम अंक। ये आपका अंतिम है, इससे दूसरा, यानी दोस्तों क्या पूछा गया है, आपका दूसरा अंतिम अंक क्या होगा, 1 होगा। आपकी अंतिम संख्या क्या थी, 212। आप इसको क्रॉस चेक करेंगे दोस्तों। आप मुझे ये बताओ, आपने क्या है 1 से 212 तक संख्याएं लिखी तो कुल कितने अंक लिखे, हम चेक करते हैं। आप क्या करते थे, गुणा 3 माइनस 108, ये कितना आया, 636 माइनस 108, कितना बचा दोस्तों, 528 अंक। यही तो है प्रोसेस, समझ गए आप। पहला कदम क्या है दोस्तों, आपको इसको पहचानना है कि इसमें कितने अंक होंगे इसकी अंतिम संख्या में। दूसरा क्या है, ये मैंने आपको बता ही रखा था, जो अमाउंट उसमें हम घटाते थे यहाँ पे क्या है, जोड़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं भाई। गिनती लिखते समय एक टाइपराइटर की बटनों को कुल कितनी बार दबाया गया है भाई, 255, 2 बार दबाया गया है। तो इस प्रकार अंतिम 5 अंकों में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्या पूछा है दोस्तों, किसी टाइपराइटर को आपने कुल 2552 टाइम्स दबाया गया है और उसके अंतिम 5 अंकों में यदि आप 8 का भाग देंगे तो आपसे पूछा है कि उसका शेषफल क्या होगा। कितनी संख्या है दोस्तों, 2552। आप मुझे ये बताओ, क्या ये 2889 से कम है, 2889 से कम है, यानी ये क्या है, एक 3 अंक की संख्या होगी कि नहीं होगी भाई। इसकी जो अधिकतम संख्या है, जो लास्ट संख्या है, वो क्या है दोस्तों, 3 अंक की संख्या होगी कि नहीं होगी, ये सभी को क्लियर है। 189 से ज्यादा है और 2889 से कम है, ये रेंज किसकी है, 3 अंक की संख्या की है। यानी जब भी आपको 3 अंक की संख्या दे रखी है दोस्तों, आपको करना क्या है, पहले आपको 108 जोड़ना है और भाग देना है 3 का। 2552 में जैसे ही आपने 108 जोड़ा, ये कितना रहा दोस्तों, 2660। अब इसमें भाग देना है आपको 3 का, तो आपकी क्या है, अंतिम संख्या मिल जाएगी। भाग दिया 3 का, कितनी बार गया दोस्तों, 63, 24 बचा 2, 63, 24 बचा 2, 6 18, 2/3। अब ये क्या है, उसने क्या है दोस्तों, अंतिम संख्या क्या लिखी है, 886। तो क्या है, वो कंप्लीट लिख चुका है। अब इसके बाद में क्या लिखता वो, इसके बाद में क्या लिखता भाई, 887 का नंबर आता, 887 लिखता। लेकिन क्या है, वो उसके बाद केवल 2 ही अंक लिख पाया है। ये बात किसकी समझ में आई। उसके बाद दोस्तों क्या है, ये 2 ही अंक लिख पाया है, यानी ये वाला अंक तो उसने लिखा ही नहीं। अब अंतिम 5 अंक क्या बने आपके, ये बने दोस्तों। अंतिम 5 अंक क्या बने, 888 बने। इसमें भाग दिया आपने किसका दोस्तों, 8 का भाग देंगे अंतिम 3 अंकों में, तो रिमाइंडर क्या आएगा, अंतिम 3 अंकों में आपने 8 का भाग दिया, 8 का भाग दिया तो 888 में शेषफल क्या आएगा दोस्तों, 0 शेषफल मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है,
ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। बात समझे दोस्तों। 886 तो यहाँ पे ये 6 है। 886 तो आप क्या है सीधा सीधा लिख ही चुके थे। अगली संख्या क्या लिखनी थी, 887 लिखनी थी। उसके आप 2 ही अंक लिख पाए। आपको 8 की डिविजिबिलिटी पता है, आप क्या है अंतिम 3 अंकों में भाग देते हैं। मैंने पढ़ाया है आपको 3 अंक में देने की जरूरत नहीं है, आप क्या है केवल अंतिम 2 अंकों में भी दे लो यदि यहाँ पे क्या है आपकी कोई सम संख्या है तो। 88 में भाग जा रहा है यानी शेषफल क्या बनेगा, 0 मिलेगा। बात समझ में आई दोस्तों। करना क्या है आपको, रिवर्स प्रोसेस करना है, सीधा सीधा इसमें 108 जोड़ना था, भाग देना था 3 का। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक टाइपिस्ट ने किसी किताब की पेज मार्किंग करते समय कुल इतने अंक लिखे, तो बताओ किताब में कुल कितने पेज थे। किसी टाइपराइटर ने किसी किताब की पेज मार्किंग करते समय 3469 अंक लिखे हों, तो बताओ किताब में कुल कितने पेज थे। पहला स्टेप क्या है दोस्तों, आपको यह पहचानना है इसकी अधिकतम संख्या क्या होगी। कुल अंक कितने लिखे हैं भाई, 3469। क्या ये 2889 से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, यानी ये क्या है दोस्तों पहला स्टेप हो गया, 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन भी आपको क्या है 4 अंकों के ही देखने हैं। अब मैंने आपको बताया था 4 अंकों में आप घटाते क्या थे, आप करते थे -123 इंटू 9, यानी ये 1107 होता था। वहां पे हम घटाते थे, जब अंकों से संख्या पे जाएंगे तो दोस्तों हम क्या है ये जोड़ेंगे। आपको कुछ नहीं करना, 3469 में कितना जोड़ना था दोस्तों 1107, ये कितना रहा 76, 4576 दोस्तों ये रहा। और इसमें कितना भाग देना है, 4 का भाग देना है। कितनी बार गया, 11 चौक 44, बचा एक, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1144 दोस्तों क्या है आपके कुल पेजों की संख्या होगी। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। बात समझ में आई या नहीं आई दोस्तों, पहले आप ये बताओ। एक बार मैं आपको फिर यहाँ पे ये जो टेबल बताई है ये देखिए दोस्तों, इसको आपको क्या है एकदम रट लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है दोस्तों। क्या घटाना है, जब 3 अंक की संख्या है तो आप 108 घटा रहे थे, 4 अंक की संख्या है 1107 घटा रहे हैं, 5 अंक की संख्या है 11106 घटा रहे हैं। कब, जब आप क्या है संख्या से अंकों पे आ रहे हैं। लेकिन अंकों पे संख्या में दोस्तों क्या है इसका सीधा सीधा रिवर्स प्रोसेस करना है आपको, सीधा सीधा इसका रिवर्स करना है। पहले जो घटा रहे थे वो जोड़ो, गुणा कर रहे थे उसका क्या है भाग देना है। और इस तरह से दोस्तों क्या है आप बेहद आसानी से ये सारे सवाल कर सकते हैं। अब इस सवाल को जो भाई करेगा वो वास्तव में उसकी क्या है दोस्तों मैं तैयारी कह सकता हूँ बहुत अच्छी होगी। क्या सवाल है, एक गडरिया अपनी भेड़ों की मार्किंग करते समय स्याही खत्म हो जाने की वजह से कुल कितने अंक लिख पाया है भाई, 5259 अंक ही लिख पाया हो, तो बताओ अंतिम भेड़ पर क्या लिखना शेष रह गया। कोई गडरिया है वो क्या है अपनी भेड़ों की मार्किंग कर रहा है 1 2 3 4 इस तरह से, और उसने कितने अंक लिख पाए कुल 5259 अंक लिख पाए, और उसकी क्या है दोस्तों इंक खत्म हो गई। तो जो अंतिम भेड़ पर वो लिखने वाला था उसने क्या है कुछ तो लिख चुका होगा, क्या रहना लिखना शेष रह गया है वो आपसे पूछा है। कितने अंक लिख पाया भाई 5259, कितने अंकों की संख्या होगी यदि 2889 से अधिक है, कितने अंकों की संख्या होगी दोस्तों 4 अंकों की संख्या होगी, 4 अंकों की संख्या है। 4 अंकों की संख्या में आप कितना जोड़ेंगे 1107, यानी आपको कुछ नहीं करना, 5259 में 1107 जोड़िए 6366 दोस्तों क्या है ये आया, और इसमें भाग देना है 4 का। 4 का जैसे ही आपने भाग दिया 15 चौक 60, बचा कितना एक, 4 से 15 बार गया, 3 बचा, 4 नाम 15 चौक 60 बचा 3, 3 बचा 9 चौक 36, बचा कितना एक, 2/4, 1591 सही 2/4। अब इसका जो मतलब है वो दोस्तों क्या है, उसने क्या है इतने अंक तो पूरे लिख दिए भाई, 1591 लिख दिया। अब जैसे ही अंतिम भेड़ आई वो क्या लिखने वाला था 1592 लिखेगा, नहीं लिखेगा दोस्तों, 1591 तो क्या है वो कंप्लीट लिख चुका है। इसके बाद में क्या है वो केवल 2 अंक और लिख पाया है।
1591 के बाद क्या आता है 1592। इसके उसने 2 अंक लिखे, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग की उसने 1592 यहाँ से लिखा, तो शेष क्या बचा दोस्तों, ये लिखना उसका क्या है दोस्तों, शेष बचा 92 दोस्तों, क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। इस तरह से क्या है दोस्तों, ये क्या है नंबर्स एंड डेट्स के इस टाइप वाले सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। आपको क्या है संख्या दे रखी होगी, कुल अंकों की संख्या पूछी जाएगी, कुल अंक दे रखे हैं तो आपसे अंतिम संख्या पूछी जाएगी। एक टाइप तो ये हो गया। अब दोस्तों इसका जो अंतिम टाइप है वो देखते हैं। पहले मुझे ये बताइए 1 से 345 तक की संख्या लिखने में कुल अंक कितने लिखे जाएंगे भाई, 345 लिखना है, 345 गुणा 3 माइनस 108, ये कितना रहा 900 और 135, 1035 में से आपको 108 घटाना था 927। ये वाला टाइप तो दोस्तों आप क्या है कर चुके हैं। अब इसके जो रिमेनिंग 2 टाइप हैं, इसके जो रिमेनिंग 2 टाइप हैं वो क्या है दोस्तों, आपको पूछा जाएगा सभी अंकों का योग ज्ञात करें और कोई सा अंक कितनी बार रिपीट हुआ है वो भी आपको क्या है निकालने के लिए बोला जा सकता है। बात समझ में आई दोस्तों। अब ये सवाल है कि 1 से 345 तक की संख्या लिखने में क्या है दोस्तों, सभी अंकों का योग क्या होगा, जितने 9 कितनी बार आया, 8 कितनी बार आया, सभी जो डिजिट्स हैं उनका आपको क्या है दोस्तों सम पूछा जाएगा। एसएससी में ये सवाल एक बार आ भी चुका है दोस्तों, 2010 में आया था। क्या दे रखा था, 1 से 100 तक की संख्या के सभी अंकों का योग क्या होगा। 100 तक की संख्या के सभी अंकों का योग पूछा था दोस्तों, सभी संख्याओं का योग नहीं पूछा है, सभी अंकों का योग पूछा था। अब ये तो क्या है दोस्तों सिमेट्री है, आसानी से कर भी सकते थे, लेकिन जरूरी नहीं हर बार ऐसा ही पूछे। वो क्या आपको कोई सी भी संख्या बोल सकता है, 450 दे सकता है, कोई सी भी संख्या दे सकता है और आपसे उसके सभी अंकों का योग पूछा जाएगा इतनी संख्या लिखने में। वो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए हेडिंग डालिए अंकों का योग, अंकों का योग कैसे निकालते हैं दोस्तों। पहले क्या है हम थोड़ा कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में सीधी सीधी ट्रिक है, 3-4 स्टेप हैं वो आपको फॉलो करने हैं। पहले क्या है हम कंसेप्ट जानेंगे करना कैसे है। आप मुझे ये बताइए दोस्तों, मैंने क्या है 1 से 9 तक की संख्या लिखी, 1 से 9 तक की संख्या लिखी, क्या योग होगा। आप सीधा सीधा बोलेंगे सर 1 से 9 तक योग कितना रहता है, 9 गुणा 10/2 यानी 45 रहता है 1 से 9 तक। 1 से 9 तक दोस्तों दूसरा क्या है, हर अंक कितनी बार आया है, एक एक बार क्या है दोस्तों सारे अंक आए हैं, एक भी एक बार आया है, 2 भी एक बार आया है। अब जैसे ही मैं आपसे बोलूं आपको क्या है 1 से 99 तक लिखना है, 1 से 99 तक की संख्या के सभी अंकों का योग निकालना है। तो पहले दोस्तों क्या है अंकों का योग निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा अंक कितनी बार आया है। अब हम बात कर रहे हैं भाई सिमेट्री की। सिमेट्री में किसे बोलता हूँ, आपको 9 पूछा जाएगा, 99 पूछा जाएगा, 999 पूछा जाएगा, ये क्या है दोस्तों सिमेट्री हैं। अब आप मुझे ये बताइए 1 से 99 तक कौन सा अंक कितनी बार आएगा, कौन सा अंक कितनी बार आएगा। देखो दोस्तों आपने लिखा मैक्सिमम कितना है 99, 1 से 99 लिखना है, तो आप मुझे ये बताइए ये क्या है इकाई का अंक है, ये क्या है दोस्तों दहाई का अंक है। जब भी मैं बात करूं, अब आप कोई सा भी अंक लेना, मैं देखता हूं दोस्तों यहाँ पे एक कितनी बार आएगा, तो एक इकाई के अंक में भी क्या है दोस्तों 10 बार आएगा, दहाई के अंक में भी क्या है दोस्तों 10 बार आएगा। कैसे, दहाई के अंक में कब आएगा, जब ये क्या है 10 से लेके 19 तक, यहाँ पे क्या है दोस्तों 10 बार एक एक आ चुका है। और इकाई के अंक में कैसे आएगा 11, 21, 31, 41, इस तरह से दोस्तों का है 91, यहाँ भी 10 बार आ चुका है। अब आपको एग्जाम में अप्रोच आप इस तरह से काउंट तो करेंगे नहीं, आपको जब भी सिमेट्री दे रखी है आपकी एग्जाम में अप्रोच क्या होनी चाहिए भाई, वो मैं आपको बताता हूँ। कितने अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है, यानी आपका हर अंक क्या है दोस्तों कितनी बार रिपीट होगा 10⁻n-1 टाइम्स। इतना ही इकाई का अंक होगा, इतना ही दहाई का अंक होगा। क्या है दोस्तों 10 × n⁻,
-1, 10⁻n-1 दोस्तों क्या है, आप अंकों की संख्या होगी। यहाँ पे n कितना था, n कितना था दोस्तों, 2 था, तो 10⁻1 यानी 10 बार। इकाई के स्थान पे भी 10 बार, दहाई के स्थान पे भी 10 बार। बात समझ में आई? इकाई के स्थान पे 10 बार आएगा, दहाई के स्थान पे 10 आएगा। कौन सा अंक? 1 से लेकर 9 तक क्या है दोस्तों, हर अंक कुल कितनी बार आ रहा है? 20 बार आ रहा है। 1 से लेकर 9 तक का हर अंक दोस्तों कितनी बार आ रहा है? 20 बार आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अब बस दोस्तों आपको यही करना था। अब आप ये देखिए, आपने लिखा 1 से 99 तक सभी अंकों का योग आपसे पूछा जाएगा। अब करना कैसे दोस्तों, 20 बार रिपीट हो रहा है हर अंक, 20 गुणा 1 प्लस 20 गुणा 2 प्लस 20 गुणा 3 प्लस इस तरह से दोस्तों आपको अंतिम क्या लिखना है, 20 गुणा 9। इन सभी को आपको जोड़ना है। आप सीधा सीधा 20 कॉमन लेंगे और 1 से लेकर 9 तक आपको पता है 45 रहता है, तो योग कितना आ गया दोस्तों, 900। 900 दोस्तों आपका क्या है, योग आ चुका है। यानी इकाई के स्थान पे भी दोस्तों 450 है, दहाई के स्थान पे भी 450। बात समझ में आई या नहीं आई? सिमेट्री की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं सिमेट्री की बात कर रहा हूं। अब क्या है दोस्तों, मैं इसका सीधा सीधा फॉर्मूला दे रहा हूं, आप ये लिखिए। फॉर्मूला क्या कह रहा है, जब भी आपको क्या है, ये फॉर्मूला कब कारगर होगा, 9 पूछा जाए, 99 पूछा जाए, 999 पूछा जाए, इस तरह से कोई सी भी दोस्तों आपको क्या है, संख्या पूछी जाए, कोई सी भी दोस्तों आपको क्या है, संख्या पूछी जाए, आपको करना क्या है, n इंटू, सबसे पहले क्या करना है, n 2 अंकों की संख्या है तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, 2 आएगा। 3 अंकों की संख्या है तो दोस्तों आपको क्या आएगा, 3 आएगा। n इंटू 10⁻n -1 इंटू 45 कर देना है दोस्तों। n इंटू 10⁻n -1 इंटू 45 आप कर देंगे, आपकी क्या है, सभी संख्याओं का योग आ जाएगा। ये देखते हैं दोस्तों 99 तक n कितना है, यहाँ पे n क्या है, n है आपकी अंकों की संख्या। अंकों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2 है, तो आप यहाँ पे 2 गुणा 10⁻2 - 1 यानी 1 गुणा 45 करेंगे, कितना आया, 900। आपसे पूछा जाएगा 1 से लेके 999 तक पूछा जाएगा। फॉर्मूला क्या था, n इंटू 10⁻n -1 इंटू 45। n कितना है दोस्तों, यहाँ पे 3 है। आपके अंतिम संख्या में अंक कितने हैं, 3 है, 999 तक 3 है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 इंटू 10⁻3 - 2 यानी 2, 3 - 1 यानी 2 गुणा 45। आपने क्या किया, 300 गुणा 45 किया, ये कितना आया दोस्तों, 13,500। बात समझ में आई? मैं आपसे बात कर रहा हूँ 999 तक, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1 से लेके 999 तक दोस्तों। इकाई के अंक पे कोई सा भी अंक हो, चाहे दहाई हो, चाहे सैकड़ा हो, यहाँ पे दोस्तों 100 बार रिपीट होगा 1 से लेके 9 तक, यहाँ भी 100 बार, यहाँ भी 100 बार। जब हर अंक दोस्तों क्या है, 100 बार रिपीट हो रहा है, तो कुल कितनी बार रिपीट होगा, 300 बार। ये फॉर्मूला यही दिखाता है। यहाँ पे दोस्तों कोई सा भी अंक हो, 1 से लेके 9 तक अगर मैं अंकों की बात कर रहा हूँ, 1 से लेके 9 तक अंकों की बात कर रहा हूँ, तो 100 बार इकाई के स्थान पे आएगा कोई सा भी अंक, 100 बार ही दहाई के स्थान पे आएगा, 100 बार ही सैकड़ा के स्थान पे आएगा। तो आप दोस्तों ये पहचान पाए। आपको करना क्या था, सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद कर लीजिए जब भी आपको सिमेट्री दे रखी हो तो। अब आपसे सवाल आया था 1 से लेके 100 तक की संख्याएं आए, 1 से लेके 1000 तक की संख्याएं आए, तो दोस्तों आप क्या है, पहले 1 से लेके 100 तक आपको निकालना है। तो क्या आप 1 से 99 तक निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू 10⁻n -1 इंटू 45, यानी ये कितना आ गया, 900। तो दोस्तों क्या है, 1 से लेकर 999 तक आ चुका है। अब 100 तक में इन सभी अंकों को जोड़ेंगे, +1 कर देंगे। 100 में कितना है, 100, तो कुल कितना योग आया, 901। बात समझ में आई? ये बात हुई सिमेट्री की। पर हर बार दोस्तों आपको जरूरी नहीं कि आपसे क्या है, सिमेट्री ही पूछा जाए।
वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। मैंने आपसे बोला 245 तक संख्या लिखी है और सभी अंकों का योग निकालना है, तो यहाँ पे दोस्तों सिमेट्री तो है नहीं। यहाँ पे हमारी अप्रोच क्या रहेगी वो देखते हैं। हम हमारा सवाल लेते हैं दोस्तों। देखिए, आपको क्वेश्चन दे रखा है 1 से 345 तक की संख्या के सभी अंकों का योग। सभी अंकों का योग क्या होगा? सिमेट्री दोस्तों आप निकालना जान ही चुके हैं। अब क्या है दोस्तों, हमें क्या है, कोई सी भी संख्या दे रखी है और उसके सभी अंकों का योग निकालना है। इसके दो मेथड हैं दोस्तों। इसके क्या है, दो मेथड है। पहले तो क्या है, हम कंसेप्ट जानेंगे। आपको क्या दे रखा है, 345 संख्या दे रखी है, 1 से 345 तक निकालना है। तो पहले आपको क्या करना है दोस्तों, 1 से 99 तक निकाल लो, 100 से 199 तक, 200 से 299 तक, फिर क्या है दोस्तों 300 से 345 तक। ये आपको निकालना है ब्रेक करके। एक दोस्तों क्या है, मैं फिर बाद में डायरेक्ट बताऊंगा। ब्रेक करके निकालना है। अब आपको पता है 1 से 99 तक कितनी संख्याओं सभी अंकों का योग क्या रहता है दोस्तों, 900 रहता है, हमने अभी पढ़ा है। तो ये कितना है, 900, तो ये हो गया। अब कोई मुझे बता सकता है इसमें और इसमें दोस्तों अंतर क्या आया? केवल यही तो जो सैकड़ा वाला डिजिट है इसी का तो अंतर आया है, बाकी तो ये भी 00 से 99 तक है। केवल एक का ही अंतर है, यानी एक कितनी बार अधिक आया है, 100 बार आया है, यानी जो इसका योग होगा वो दोस्तों क्या होगा, इससे 100 अधिक होगा। तो इनका योग कितना हो गया, 1000। अब दोस्तों यहाँ पे दो ही तो आया है, 00 से 99 तक आप पता है कितना रहता है, 900। दो कितनी बार आया है, 100 बार आया है, यानी इससे 100 अगेन बढ़ा देंगे, 1100। तो बात आपकी यहाँ तक तो खत्म होगी, 900, 1000 और 1100। अब आपको करना क्या है, 300 से 345 तक की संख्याओं के क्या है दोस्तों, सभी अंकों का योग निकालना है। अब आप मुझे ये बताइए, हम पहले बात करें सैकड़ा वाली। सैकड़ा वाला डेट कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, 300 से 345 तक, यानी ये 3 तो कॉमन है। इसकी रेंज क्या है, 00 से 45 तक है, यानी 3 कितनी बार आया है, 46 बार आया है। ये कितना रहा दोस्तों, इनका आप गुणा करेंगे, 345, 36, 18, हासिल 1, चौक 12 और 1 13, 138 टाइम्स। तो क्या है दोस्तों, 3 सैकड़ा में आया है, तो आप क्या है 138 से उनका योग हो गया कुल 3 का। अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों, ये वाला जो हम इकाई का अंक लेते हैं, इकाई का अंक आप लेंगे, इकाई के अंक पे आप देखिए दोस्तों ये यहाँ पे कितनी बार आया है। अब 5 आप देख रहे हैं, कैसे निकालेंगे आप, 300 से, अगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इकाई का अंक देखिए दोस्तों, 345 संख्या है, 299 तक आप कवर कर चुके हैं। अब केवल आपको क्या है दोस्तों, इकाई का अंक का देखना है। तो आप यहाँ पे कौन सी संख्या है, 0, 1, 2, 3, इतने टाइम्स दोस्तों क्या है, ये सारे अंक क्या है 1 से लेके 9 तक घूमेंगे, 1 से लेके 9 तक घूमेंगे, यानी कितना आया दोस्तों, ये क्या है 4 बार घूमा, हर अंक गुणा 45 किया, प्लस में दोस्तों क्या है, ये जो इकाई का अंक है ये आपको जोड़ना है, 3 + 4 + 5, ये कितना रहा, इनको किया आपने दोस्तों 180 + 15, कितना आया 195। ये क्या है आपका इकाई का अंक हो चुका है। अब यहाँ पे हम दोस्तों दहाई का अंक देखेंगे, एक कितनी बार आया, 10 बार, दो कितनी बार आया, 10 बार, तीन कितनी बार आया, ये क्या है दोस्तों दहाई का अंक है। अभी आपको क्या है अंक पहचानने हैं, सिंपल सा ये करना है। दहाई के अंक में आप दोस्तों ये देखिए, जब भी आप क्या है 300 से 345 की रेंज देखेंगे, 0 भी 10 बार आया, 1 भी 10 बार आएगा, 2 भी 10 बार आएगा, 3 भी 10 बार आएगा, ये 4 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। 4 कब आएगा, 40 से 45, कुल कितनी बार है, 6 बार आया है। 3 भी 10 बार, 30 प्लस क्या है दोस्तों 4, 6 बार आया है। ये आप जोड़ेंगे, ये कितना आया 60 एंड 84।
आप क्या है, अब इन तीनों को आप जोड़ेंगे, ये कितना रहा, 900, 1000, 1100, 3000, 138, 195 प्लस 84। आप क्या है दोस्तों, इन सभी को आपको क्या है जोड़ना था। 8 5 13 और 4 17, हासिल 1, 4 9 9 13 और 8 21, हासिल 2, 4 3 4 7 दोस्तों क्या है आपका, इन सभी संख्याओं का क्या है दोस्तों, जितनी भी संख्याएं हैं 1 से लेकर 345 तक, उनमें इस्तेमाल किए गए अंकों का योग होगा। एक अप्रोच तो दोस्तों ये है, ये आप देख पा रहे होंगे क्या है, लेंदी अप्रोच है, ये आपको यूज नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में इसे करना कैसे है। एग्जाम में दोस्तों हम करना कैसे है, पहले ये रिपीट करते हैं एक बार। आपने अभी तक किया क्या है इसमें, 1 से लेकर 99 तक क्या है दोस्तों, 900 आपको पता है सभी अंकों का योग होता ही है। इसके अलावा 100 से 199 तक, 200 से 299 तक अपन ने क्या है इसको ब्रेक किया है। हमने क्या है दोस्तों इसको ब्रेक किया है, इनको क्या है हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है और अंतिम टुकड़ा ये है। अब यहाँ तक क्या है दोस्तों हमें कोई दिक्कत नहीं थी, 200 से 299 तक हम क्या है 300 3000 हमारा यहाँ तक आ चुका है। लेकिन इसमें दोस्तों क्या है 300 से 345 तक क्या है आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। यहाँ पे आप सैकड़ा वाला जेड देखेंगे, 00 से 45 यानी कितनी बार आया टोटल, 46 टाइम रिपीट हुआ। दहाई वाला अंक कितनी बार रिपीट हुआ और इकाई वाला अंक कितनी बार रिपीट हुआ, ये कंसेप्ट है दोस्तों। अब हम क्या है आपको सीधा सीधा ट्रिक बताते हैं। कोई सा भी संख्या दे रखा हो, आप सीधा सीधा स्टेप लिखते जाना दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। कितनी संख्या दे रखी है दोस्तों, 345। हम क्या है इकाई दहाई सैकड़ा अलग अलग करेंगे। इकाई के अंकों का योग, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों दहाई के अंकों का योग, और ये हो जाएगा सैकड़ा वाला जेड। ठीक है दोस्तों, हम क्या है तीनों को अलग अलग निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों अप्रोच क्या रहेगी। पहले आप मुझे ये बताइए, हम इकाई के अंकों का योग निकालेंगे। स्टेप 1 क्या है दोस्तों, स्टेप 1 जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको करते जाना है। 5 के आगे कितना दिख रहा है आपको, 34 दिख रहा है। ये सीधा सीधा ये इंडिकेट कर रहा है दोस्तों 34 बार क्या है आपका 1 से लेके 9 तक सभी अंक क्या है 34 टाइम्स रिपीट हुए हैं। 1 से 9 तक क्या है दोस्तों 34 टाइम्स रिपीट हुए हैं, यानी 34 गुणा 45 कर दिया। इसके जस्ट आगे देखा 34 देखा, गुणा कितना करना है 45। क्यों करना है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों 34 टाइम्स सी आपका 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, इस तरह 1 से लेकर 9 तक आपको 45 पता है, तो 34 इंटू 45 किया। दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, अब आपको ये अंक पकड़ना है 5, ये 5 दिख रहा है, यानी आपको क्या है +1 +2 +3 +4 +5। बात समझ में आई। ये आपको करना है 45 गुणा 4 किया कितना है दोस्तों 180, 0 हासिल 18। 45 गुणा 3 किया कितना है 135 और 18, 135 और 18 153, और ये कितना है 15। तो दोस्तों 1545 क्या रहा आपके इकाई के अंकों का योग आ चुका है। बात समझ में आई। स्टेप 1 क्या है, सीधा सीधा इसके आगे देखा 34 मिला, 34 गुणा 45 किया। समझिएगा दोस्तों क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको कारण बता रहा हूँ। 34 गुणा 45 किया, साथ में यहाँ पे 5 है, ये हमारे रह गए थे। ये कौन सी रेंज रह गई थी 340 से 1 2 3 4 5, ये क्या है दोस्तों ये वाले रह गए थे जो इकाई के अंक में है, तो ये क्या है हमने यहाँ तक जोड़ दिया 5 तक। जो भी अंक दे रखा है वहां तक जोड़ते जाइए। इकाई के सारे अंक खत्म हो चुके हैं। किया क्या, आगे क्या दिखा 45 34 34 गुणा 45 प्लस 1 से लेके 5 तक ये जोड़ दिया। कहानी खत्म इकाई के अंकों की। अब बात है दोस्तों सैकड़ा की। सैकड़ा की कहानी खत्म कैसे होगी, आप ये बताइए। यहाँ पे 1 कितनी बार आया 100 बार, 2 कितनी बार आया 100 बार, 3 कितनी बार आया दोस्तों 1 भी 100 बार, 100 से 199 तक 1 कितनी बार आया 00 से 99 100 बार, 2 भी 100 बार, इस तरह से लिख के
तीन कितना है, जब भी हम पीछे देखेंगे तीन कितनी बार आया है, यहाँ पे जो दिखा है 45 उससे एक अधिक करके 46। बात समझ में आई। जब हम आगे देखेंगे जो दिख रहा है वो है, जब भी हम पीछे की संख्या देखेंगे तो दोस्तों जीरो से चालू होती है, जीरो से 45 कुल कितनी संख्या हो गई 46 हो गई। आपको 3 इंटू 46 कर देना, ये कितना आया 300 प्लस 120 और 18 138। 438 क्या है दोस्तों, जो सैकड़ा के स्थान पे जितने भी अंक आए हैं उन सभी का योग है। इकाई का अंक हो चुका है, सैकड़ा का अंक हो चुका है। अब आपको दोस्तों निकालना क्या है, अब आपको निकालना क्या है, दहाई का अंक। अब दहाई की पोजीशन क्या रहती है दोस्तों, इंटू 10 रहता है, दहाई क्या है अपने आप में बाई 10 रहता है। एक की वैल्यू क्या है 10 है, दो की वैल्यू 20 है, इस तरह से है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक की वैल्यू 100 ली, 100 बार रिपीट हो रहा है, इस तरह से यहाँ पे क्या है दोस्तों वैल्यू ये है। अब दहाई की बात करें, आगे क्या दिख रहा है दोस्तों, आगे क्या दिख रहा है 3, और इसकी पोजीशन क्या है 10 है, यानी 30 बार दोस्तों, 30 बार 30 बार हर अंक रिपीट हुआ है 1 से लेके 9 तक। तो हर अंक रिपीट हुआ यानी 30 गुणा 45 कर दिया, 30 गुणा 45 कर दिया, प्लस अब आपको जोड़ना क्या था दोस्तों, यहाँ पे एक कितनी बार आया 10 बार, दो भी कितनी बार आया 10 बार, तीन कितनी बार आया 10 बार। जैसे ही आप चार देखेंगे, चार कितनी बार आया दोस्तों 6 बार आएगा, 5 दे रखा है 4 गुणा 6, 30 गुणा 45 किया, ये कितना आया 1350 प्लस 10 20 30 और 24, ये जोड़ा कितना आया दोस्तों 4, 5 और 1 6, 2 8, 2 10 और 3 13, हासिल 1 4, 1434 बार दोस्तों क्या है सभी अंकों का योग ये रहा। इकाई दहाई सैकड़ा हम सभी निकाल चुके हैं। अब तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ा कितना आया दोस्तों 1545 में कितना जोड़ा 1434 प्लस 438, 5 और 4 9 और 8 17, हासिल 1, 5 और 3 8 और 3 11, हासिल 1, 6 और 4 10 और 4 14, हासिल 1, 3417। 3417 ही दोस्तों ये है, 3417 ही दोस्तों हम यहाँ से लाए। अब एक बार मैं क्या है दोस्तों आपको रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी भाई को दिक्कत आए वो क्या है कमेंट में करके पूछ सकता है। हमारी अप्रोच क्या रहेगी दोस्तों, आपको करना क्या है 1 से लेके 345 तक क्या है सभी अंकों का योग निकालना है। 1 से लेके 345 तक दोस्तों आपको क्या है सभी अंकों का योग निकालना है। अब मैंने दोस्तों क्या इसको ब्रेक किया है, मैंने इकाई के अंकों को मैं अलग लिखूंगा, दहाई के अंकों का योग, सैकड़ा के अंकों का योग। अब बात मैं सैकड़ा की कर रहा हूं दोस्तों, आप मुझे बताइए यहाँ पे एक कितनी बार आया है 100 से लेके 199 तक 100 बार आया है। ये कहां तक लिखना है 100 बार, दो भी 100 बार, तीन कितनी बार आया, तीन आया दोस्तों 300 से 300 से 46 तक चला, सॉरी 45 तक चला। कुल ये कितने कॉम्बिनेशन है 46 कॉम्बिनेशन है, तो 3 गुणा 46। सीधा सीधा सा आपको दिमाग नहीं लगाना है, जब आप क्या है कोई पीछे की संख्या देख रहे हैं कितनी बार रिपीट हुआ है, क्योंकि 0 से रिपीट हो रही है तो इसमें दोस्तों आपको सीधा सीधा एक जोड़ना है। 45 दिख रहा है 3 के पीछे, एक जोड़ा 46। बात समझ में आई। मैंने आपको बताया है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जब भी आप आगे देखेंगे जो भी आपको आगे दिख रहा है सीधा सीधा लिखिए। देखिए दोस्तों कैसे, अब मैं आपको क्या है इकाई का अंक बताता हूँ। 5 के आगे क्या दिख रहा है 34, 34 बार क्या है दोस्तों हर अंक रिपीट हुआ है, 1 से लेके 9 तक क्या है 34 टाइम्स तक तो आया ही है, तो सीधा सीधा 34 गुणा 45 कर दिया। अब 5 के पीछे तो कुछ है नहीं जो मैं संख्या आगे बढ़ा के लिखूं। अब क्या है मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये 5 दिख रहा है यानी 1 से लेके 5 तक का योग लिखना था। 1 से लेके 5 तक का योग 15, 34 गुणा 45 किया 1530। इस तरह से क्या है दोस्तों 1545, ये क्या है हमारे सभी अंकों का योग हो चुका है जो इकाई के स्थान पे आ चुके हैं। सैकड़ा वाले में दोस्तों मैंने आपको बताया था, आगे क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, आगे क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, 3 नहीं है, इसका वैल्यू कितना है 10 है, तो 30 बार रिपीट हुआ है दोस्तों, 30 बार रिपीट हुआ है। इसकी वैल्यू क्या थी, इकाई के वैल्यू एक ही रहती है, यानी 34 बार रिपीट हुआ है। इसके आगे क्या है दोस्तों 30 बार रिपीट हुआ है, हर अंक क्या है 30 बार रिपीट हुआ है।
30 गुणा 45 किया। अब आपको क्या है दोस्तों, इस वाले प्लेस की वैल्यू देखनी है, इससे छोटा कहाँ तक है, 1 भी 10 बार, 2 भी 10 बार, 3 भी 10 बार। जैसे ही 4 आया, 4 कितनी बार आया है दोस्तों, पीछे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, सीधा सीधा 6 कीजिए, 1434 ये इन सभी को जोड़ा। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया कोई सी भी संख्या ले लीजिए, 352 ले लीजिए, इसके सभी अंकों का योग देखना है। देखो दोस्तों, इकाई, ध्यान से देखना भाई, ये मेरा दहाई और ये मेरा सैकड़ा। मैं सैकड़ा देखूंगा 100 प्लस 200 प्लस 3 गुणा कितना करूंगा, 53। बात समझ में आई, 100 प्लस 200 प्लस 3 गुणा 53। 3 कितनी बार रिपीट हो गया है, 53 टाइम्स रिपीट हुआ। ये कितना हो गया दोस्तों, 300 और 159, 459। तो ये आ गया इन सभी के अंकों का योग। ठीक है भाई। अब इकाई के स्थान पे दोस्तों मैंने बताया था आपको, आप 2 को दबाई, 2 के आगे क्या दिख रहा है, 35। तो 35 बार क्या है दोस्तों, हर अंक रिपीट हुआ है। 35 बार क्या है दोस्तों, 1 से लेके 9 तक सभी अंक रिपीट हुए हैं। प्लस आपको करना क्या था, ये वाला जोड़ना है, 1 प्लस 2, इन दोनों का गुणा किया दोस्तों, कितना आया, 165 और 140, 5 6 5 1, इसमें जोड़ा 3, 1568 दोस्तों क्या है, ये हो चुका है। कहानी खत्म। 2 के आगे क्या दिखा, 35 दिखा, 35 का गुणा किया 45 से, प्लस यहाँ पे 2 है, तो यानी 1 से लेके 2 तक मुझे जोड़ना था। अब मैं बात कर रहा हूँ सैकड़ा के अंकों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इसके आगे भी कुछ है, इसके पीछे भी कुछ है। 5 के आगे क्या दिखा, 3 दिखा, यानी इसका मतलब ये 30 बार हर आइटम रिपीट हुआ है। 30 गुणा 45 प्लस, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 10, 1 10 बार, 2 भी 10 बार, 3 भी 10 बार, 4 भी दोस्तों क्या है 10 बार आया, प्लस 5 कितनी बार आएगा, ये 2 है यानी 3 बार, 50 51 और 52। 5 कितनी बार आया है भाई, 3 बार, यानी 5 गुणा 3। इसको किया 1350, 10 20 30 40 100 हो गए, प्लस 15, 5 6 4 1, 1465 ये। अब इन तीनों को दोस्तों आपको जोड़ना था, इसमें जोड़ा 1465, वो कितना है दोस्तों, 459। इन सभी को जोड़ा, 8 5 13 और 9, 22 हासिल 2, 8 और 6 14 और 5 19 हासिल 1, 6 और 4 10 और 4 14 हासिल 1, 3492। कितनी बार आया दोस्तों, 3492 टाइम्स क्या है आपका, हर अंक क्या है, सभी अंकों का जो क्या है 3492 आ चुका है। बात समझ में आई दोस्तों। स्टेप क्या है, आपको इस तरह से कैटेगराइज करना है। अब जो आपका अंतिम सवाल है दोस्तों, वो देखिए। अंतिम सवाल क्या है इस पैटर्न में, अंतिम सवाल क्या है भाई, कौन सा अंक कितनी बार आएगा। हमने सभी अंकों का योग किया है, वहां से भी आपको आइडिया लग गया है। अब दोस्तों क्या है, आपको अंक पहचानना है, कौन सा अंक कितनी बार आएगा। 345 है, क्या पूछा है, कौन सा अंक पूछा है, 3 का अंक पूछा है। यहां पे पूछा गया है आपसे 3 कुल कितनी बार आया है। अब मैं यहां पे कैटेगराइज कर रहा हूं दोस्तों, इकाई के स्थान पे कितनी बार आया है, इकाई के स्थान पे कितनी बार आया है, मैंने आपको योग करना बताया है। 5 के आगे क्या दिख रहा है, 34, यानी 34 टाइम्स तो आया ही आया है। 5 के आगे क्या दिखा है, 34, तो 34 टाइम्स तो आया ही आया है। अब क्या यहाँ 1 से लेके 5 तक आया है, 3 बिल्कुल आया है, 343 रहता है, यानी एक और जोड़ दीजिए, ये कितना आया दोस्तों, 35 टाइम्स क्या है, इकाई के स्थान पे 3 आया है। अब दहाई की बात करें, 4 के आगे क्या दिख रहा है दोस्तों, 4 के आगे 3 दिख रहा है, मतलब 30 बार तो क्या है, आया ही आया है, 30 बार तो आया है दोस्तों, क्लियर है। इसके आगे दिख रहा है, यानी 03 से लेके, पहली बार कब आया होगा दाई के स्थान पे, 03, फिर क्या है दोस्तों, ये 10 बार चलेगा,
1 3 2 3, ये भी 10 बार, ये भी 10 बार। क्यों? अंतिम डिजिट क्या है? 0 से 9, 0 से 9, 0 से 9। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 दिख रहा है यानी 30 बार तो आया ही आया है। अब दोस्तों आपको ये देखना है 4 है यानी 3 इससे छोटा है। 30 31 32 33 सभी में 10 बार आया है, 10 बार और आया है। कितना आ गया? कुल 40 बार कहा है दोस्तों, दहाई के स्थान पे आया है। अब सैकड़ा के स्थान पे बात करें, कुल कितनी बार आया है? 3। सैकड़ा के स्थान पे आप मुझे दोस्तों बताइए, आगे तो कुछ है नहीं, पीछे क्या दिख रहा है? 45 दिख रहा है, एक जोड़ना है यानी कुल 46 टाइम क्या है दोस्तों, सैकड़ा के स्थान पे आया है। इन तीनों को आपको जोड़ना था, 5 और 6 11 हासिल, 1 4 3 12, कुल 121 टाइम्स क्या है दोस्तों, 3 आया है। कुल कितनी बार आया है? 121 बार क्या आया दोस्तों आपका, 3 रिपीट हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? कुछ भी दोस्तों आपको डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अगेन समझा दूंगा। आपको करना क्या है, काफ़ी फेमस सवाल आ रहा है, एक टाइप और करते हैं। मैंने लिखा 542 है दोस्तों, इसमें क्या है, 7 कितनी बार आया है? कुल 7 कितनी बार आया है मैं देखूंगा। इकाई के स्थान पे देखा दोस्तों, आगे क्या दिखा? पहले मैं बात करूं इकाई की, देखो आपको पहचानना सिखाएं। इकाई के स्थान पे दोस्तों कुल आगे क्या दिखा? 54। 54 टाइम्स तो दोस्तों इकाई के स्थान पे 7 आया ही आया है। क्या यहाँ पे आपको 7 दिख रहा है? 1 2 7 नहीं दिख रहा, तो कुल 54 टाइम्स आया है। दहाई के स्थान पे बात करूं, दहाई के स्थान पे आगे क्या दिख रहा है दोस्तों? 5 दिख रहा है यानी 50 टाइम्स तो आया ही आया है। क्या यहाँ पे आपको 7 दिख रहा है? नहीं है, तो बस कहानी खत्म। सैकड़ा की बात करूं, सैकड़ा में यहाँ पे 7 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो कुल दोस्तों यहाँ पे कितना आया? 0 104। 104 बार दोस्तों आपका क्या है, 7 आएगा यदि आप 1 से लेके 542 तक की संख्याएं लिखते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? यदि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और देखते रहें ट्रिकी मैथ्स बाय केडी। धन्यवाद।